भाई किंग कोहली ने रिकॉर्ड तोड़ा, उधर श्रेयस अय्यर ने तो न्यूजीलैंड को फोड़ा। और सेमीफाइनल में जो अब तक नहीं हुआ था वो आज हो गया। शुरुआत रोहित शर्मा से हुई, फिर किंग कोहली ने पारी को संभाला, शुभमन गिल ने भी धो डाला और फिर आखिर में श्रेयस अय्यर ने। मैं हूं असद, मेरे साथ है फारूक। फारूक भाई, बहुत ज्यादा खौफ था कि फुटबॉल वाला स्कोर मिलेगा। आज तो वो वाली आलम चल रही था, आप स्विंग कराइए, गेंद जरा बाउंड्री पे गई है, उठा के लाइए। रोहित शर्मा ने शुरू किया, फिर कोहली आए, अय्यर, मतलब क्या कैसा रहा? बिल्कुल ऐसा रहा जैसे ये वर्ल्ड कप पूरा का पूरा रहा है। जिस तरह से इंडिया का डोमिनेशन दिखा है इस पूरे वर्ल्ड कप में, सेमीफाइनल में कुछ भी कम नहीं दिखा। उसमें से कहीं पर ऐसे पॉइंट पर नहीं लगा कि एक भी खिलाड़ी के ऊपर सेमीफाइनल का प्रेशर है। हालांकि जब टॉस हुआ था, उस टॉस से पहले भी बात हुई थी, तो ये बात कहीं ना कहीं हो रही थी और ये बात रॉस टेलर ने भी कही थी। आप जानते हैं रॉस टेलर को? जी हाँ, रॉस टेलर ने ये बात कही थी कि कहीं ना कहीं इंडिया के दिमाग में सेमीफाइनल का प्रेशर होगा, क्योंकि उनके पास में एक हिस्ट्री है जो दर्दनाक हिस्ट्री है, और उस वजह से प्रेशर आपको दिखेगा और वो प्रेशर आपको मैच में भी दिखेगा। लेकिन ऐसा कहीं प्रेशर नहीं दिखा। हाँ, प्रेशर नहीं दिखा। प्रेशर तो अय्यर पे लगा था कि उनके ऊपर प्रेशर था कि मैं नॉकआउट में सबसे तेज शतक मारूंगा। मार दिया फारूक, 67 गेंद में सबसे तेज शतक है। नॉकआउट में इतने तेज शतक नहीं मारा है, और लगातार दूसरा शतक। जी हाँ। इसके अलावा सिर्फ रोहित शर्मा जिनके पास लगातार 3 शतक है, 2019 के में मारे थे। राहुल द्रविड़ ने भी मारे थे लगातार 2 शतक, तो लेकिन 2 शतक, इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता था बिल्कुल फारूक, नहीं दो हो सकता शतक इससे लाने का अच्छा मौका। लगातार। मतलब एक पहले शुभमन गिल काफी, मतलब पहले शुभमन गिल क्या, पहले तो विराट से बात होगी ना, रोहित से ही। हाँ बिल्कुल। रोहित ने जो, मतलब रोहित शर्मा जो जिस काम के लिए अपने आप को उन्होंने खुद सेल्फ अपॉइंट करा है, उस काम को मतलब वो भले ही 47 रन बनाते हैं, लेकिन वो 47 रन किसी सेंचुरी से कम नहीं होता। बिल्कुल वो 47 ऐसा होता है पूरी टीम को फ्रीडम देकर के चला फारूक, जाता यू है। कैन से के जो नीचे की 2 सेंचुरी है वो उसी 47 की जी बदौलत हाँ है। बिल्कुल, क्योंकि वो आपको पूरा का पूरा फ्रीडम देकर के चला जाता है। ऐसा नहीं है वो आपको 10 का 8 का 9 का ऐसा स्ट्राइकर देकर चलाता है, उसके बाद आप रिलैक्स होते हो कि पहले आओ, सेट हो, फिर मारो। क्योंकि अगर ऐसा होगा कि आपको रोहित शर्मा सेट नहीं होंगे या रोहित शर्मा जल्दी आउट हो जाएंगे, तो वहां पर क्या होता है, आप फिर सेट होकर के मारने का नहीं सोचोगे, बिकॉज आपके रन 30 ओवर में 220 230 नहीं होंगे। आपके 30 ओवर में 180 160 इस तरह के रन होंगे, तो आप वहां से रुकोगे कि आउट ना हो जाओ। लेकिन जो स्टार्टिंग, जो बेस, जो फाउंडेशन रोहित शर्मा बना करके देकर जा रहे हैं बिल्कुल। यहां से, उस फाउंडेशन का ही नतीजा है कि आगे वाले प्लेयर पर प्रेशर नहीं रह रहा है और लगातार हम बल्लेबाजी का डोमिनेशन देख रहे हैं। और उसी की बदौलत है कि श्रेयस अय्यर कितने खुल के खेल पा रहे जी हैं, हाँ विराट बिल्कुल। कोहली अपना टाइम ले पा रहे हैं। बिल्कुल सही श्रेयस बात है। अय्यर की बात करूं तो फारूक, नंबर 4 एक बड़ी डिफाइनिंग पोजीशन होती है। और इस वर्ल्ड कप में जो डिफरेंस रहा है पिछले वाले से, जो हम हारे थे सेमीफाइनल में, निकले थे 2015 का, जो हमारे थे, हमारा मिडिल ऑर्डर में इशू था। जी हाँ। क्योंकि कहीं ना कहीं जो लोअर ऑर्डर था उसमें ज्यादा जिम्मेदारी थी। लेकिन इस वर्ल्ड कप एडिशन में आप श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, इन दोनों ने न सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाई, बल्कि जो प्रेशर है वो टॉप ऑर्डर पर रहने ही नहीं दिया। वो भी खुल के खेल पा रहे हैं। और श्रेयस अय्यर ने नंबर 4 पर सबसे ज्यादा रन बनाए, 499 रन स्कॉट स्टायरिस ने मारे थे 2007 के वर्ल्ड कप में। अब 500 से ऊपर का आंकड़ा श्रेयस अय्यर क्रॉस कर चुके हैं। तो ऐसे में श्रेयस अय्यर लगातार रिकॉर्ड्स तो तोड़ रहे हैं, साथ में सामने वाले गेंदबाजों की कमर और टॉप ऑर्डर का प्रेशर दोनों हटा रहे हैं। ठीक है, अब अब फारूक, बात, हाँ प्लीज आप कंटिन्यू। यार बात वही चल रही ना, मतलब इतनी सारी बातें, विराट कोहली। भाई अब बात विराट कोहली की, और वो इसलिए क्योंकि अगर इसकी बात नहीं हुई तो किसकी बात होगी? बिल्कुल। आज मुझे नहीं लगता इससे बेहतर कुछ हो सकता है, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं। आज मैदान में डेविड बेकहम मौजूद, आज मैदान में सचिन तेंदुलकर मौजूद, आज मैदान में पूरा का पूरा बॉलीवुड मौजूद, आज मैदान में मुकेश अंबानी मौजूद। मतलब इतना बड़ा बड़ा नाम मैदान में है जो आपको हमेशा एक साथ एक जगह नहीं दिखता है। ये सारे नाम मौजूद हैं आज, और आज आता है 50th सेंचुरी, मतलब 50 सेंचुरी मारना। भाई कितना बड़ा ये माइलस्टोन। हाँ, तो कुशल मेंडिस से पूछिए, खैर उनसे उन्होंने बाद में सॉरी बोलना पड़ा था फारूक। बट सबसे अच्छी जो चीज मुझे लगी वो था सेलिब्रेशन फारूक। वो सेलिब्रेशन इसलिए खास था क्योंकि आपने जिसे आइडियल माना, उसके सामने, उसके घर में जाके आपने उसका रिकॉर्ड तोड़ा और उसके झुककर सलाम जी किया। हाँ बिल्कुल। तो ये सबसे अच्छा सेलिब्रेशन, आप मतलब मुझे लगता है इससे बढ़िया जगह हो सकती थी। कोलकाता वाला खास था खास क्योंकि था, वहां पे लेकिन पहला भी आया था और 49वां भी आया। लेकिन सामने वाला, यार आप वहां एक वानखेड़े स्टैचू देखिए, है। वानखेड़े स्टेडियम हाँ, वहां पे हमेशा से, स्टैचू भी है वान, हाँ बिल्कुल, स्टीव स्मिथ वानखेड़े का। स्टेडियम। मतलब अब हम कह दें जितना भी कि अहमदाबाद में एक बड़ा स्टेडियम है, आइकॉनिक है, वानखेड़े स्टेडियम इज अ फीलिंग, वानखेड़े हैज दैट फीलिंग। और यार वहां पर इमोशंस, फीलिंग, वहां पर किंग कोहली का 50वां सेंचुरी आना, मतलब प्लेयर्स आकर के मिल रहे थे। बेकहम की एक वो इंस्टाग्राम स्टोरी भी है कि एक्साइटेड बिल्कुल। टू सी दिस गाय। मतलब सोचिए बेकहम भी क्या सोच रहे होंगे, पहली बार इंडिया आया और आप जिसका नाम, जिसको जानते हो क्रिकेट,
दुनिया भर में अगर लोग क्रिकेट जानते हैं तो विराट कोहली से जानते हैं, और जिसके जरिए आप जानते हो उसको आप परफॉर्म करते हुए देख लो। इससे बेहतर मतलब स्पेक्टेटर्स की बात करें या हम जैसे व्यूअर्स की बात करें या फिर आप प्लेयर्स की बात करें, सबका दिन शुभ हो गया। और ज्यादा बड़ी बात नहीं बोल रहे, लेकिन एक मैं यूजर का स्टेटमेंट देख रहा था, वो ही कह रहा है कि ये वो जो विमेन्स ऑस्ट्रेलियन टीम है ना, उसके जैसी है, मतलब बाकियों से हाँ, बहुत ज्यादा ज्यादा ऊपर। एक्सट्रीम ऊपर। क्योंकि यार कोई आप एक कमी बता ही नहीं सकते। नहीं बताते, देखो आप ये देखो ना, आपके साथ रोहित आते हैं, बिल्कुल मार कर जाते हैं, शुभमन रहते हैं, मार कर बिल्कुल। जाते हैं, उसके बाद आप विराट आते हैं, कहना नहीं है, फिर आपको श्रेयस आते हैं, आज मार भी के जाते हैं, 105 फिर उसके बाद खतरनाक। राहुल आते हैं, मतलब आपके बल्लेबाज अभी बच रहे हैं, उसके बावजूद लगातार रन बन रहे हैं। फारूक श्रेयस अय्यर की बात करेंगे, उनकी बात करनी बनती बिल्कुल थी। बिल्कुल 105 बिल्कुल। रन, 70 गेंद, 4 चौके, और फारूक 8 छक्के। 8 छक्के। मतलब ये कोई ये दूसरा अलग ही श्रेयस अय्यर मतलब है। श्रेयस अय्यर है। ये बियर्ड, एक अच्छा अलग मैं एक फैक्ट देख रहा था, मतलब उन्होंने बोला जब से शेड दाढ़ी में था तब तक अलग चल रहा था, जैसे दाढ़ी कटवा सारी हटाई अलग ही क्लीन हो गए। शेव में श्रेयस अय्यर बिल्कुल अलग। लेकिन श्रेयस अय्यर से वो सवाल पूछा गया था कि आप शॉर्ट बॉल पर स्ट्रगल कर रहे हैं, हाँ और एक बार को मुझे याद है डिस्कशन ये भी होने लगा था कि श्रेयस जो है वो इस पूरी टीम के सबसे वीक लिंक हैं, और बिल्कुल जिस दिन ये मुद्दा उठा था उस दिन से अलग श्रेयस दिख रहे हैं। बिल्कुल। अब और सूर्य कुमार यादव, आज उम्मीद थी, आप कह सकते हैं कि मारने के चक्कर में आउट हुए। दो गेंद 1 रन, पहली बॉल पे सिंगल आया, दूसरी बॉल पे कैच आउट हुए। ग्लेन फिलिप्स ने कैच पकड़ा, सऊदी ने बॉल डाली, एक बार फंसाया। क्या लास्ट ओवर में आउट होना आ, कह सकते हैं कि ठीक कह है? सकते हैं कि पिछले मैच में भी एक ही बॉल खेल कर गए थे। हाँ उनको पता है कि उनका जो काम है वो यही है कि आप अगर आए हैं लास्ट में 4-5 बॉल बच रही है, आप आएंगे, ट्राई ट्राई करेंगे, करेंगे अगर लग गए 1-2 सिक्स तो ठीक है, वरना आउट। बिकॉज उनको इतना टाइम नहीं मिल रहा है, पहले बिल्कुल भी नहीं मिला और जरूरत भी नहीं पड़ रही है फिलहाल। तो मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा सोचने या समझने की करने की जरूरत है। सही चल रहा है सब कुछ। हाँ, विकेट गिर गई, आगे जरूरत ना पड़े तो भी अच्छा है। केएल राहुल अपना काम मोरलेस सही कर रहे हैं। जिस दिन जल्दी आ जाते हैं उस दिन सेंचुरी लगा देते हैं, जिस दिन बिल्कुल देर से आते हैं उस दिन थोड़ा स्ट्राइक रेट ऊपर कर देते हैं। तो कुल मिलाकर बहुत बेहतरीन चल रहा है। बिल्कुल। एक बार ट्रेंट बोल्ट की भी करते हैं, क्योंकि आज जो उम्मीद थी वो नहीं आई। और गेंदबाजी आप देखेंगे, मिचेल सेंटनर जिनका खौफ था ना, उनकी गेंदबाजी चली। मोरोलेस सबसे अच्छे रोक कर रखा गेंदबाज। सैंटनर ने, लेकिन विकेटलेस गए। हाँ मतलब रोक कर रखना उनका काम नहीं था ना, उनका काम विकेट निकाल के देना जी है। हाँ। न्यूजीलैंड की तरफ सबसे ज्यादा विकेट है उनके पास वर्ल्ड कप में, इस वाले में। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बॉलिंग का फेलियर या बैटिंग ज्यादा अच्छी? बॉलिंग का फेलियर देखिए, ऑब्वियसली बॉलिंग का फेलियर है, तभी बैटिंग चल रही है क्योंकि आप रोहित शर्मा जो कि विकेट देने के लिए खेल रहे थे, वो लगातार रिस्क ले रहे थे, बिल्कुल और रिस्क ले रहे थे इसलिए आपने उनकी विकेट ली। उसके बाद आपने अय्यर की विकेट ली, वो भी विकेट देने के लिए ही मोरलेस खेल रहे थे। बिल्कुल विराट कोहली की आपने वो भी विकेट देने के लिए, क्योंकि सेंचुरी के बाद उन्होंने मारना शुरू कर दिया था, बिल्कुल। उनकी आपने विकेट ली, वो भी विकेट देने के लिए खेल रहे थे। शुभमन गिल रिटायर्ड हो गए थे। हाँ आपको सूर्य कुमार की आपने विकेट ली, वो भी देने के लिए खेल रहे थे। वो तो तो उनके उनकी ले ली हाँ, तो बस। कुल मिलाकर ऐसा ही चल रहा था कि जब प्लेयर हिट करने, आपने ऐसा अपने कुछ एंड तगड़ी से बॉलिंग कुछ, नहीं हाँ, की है, कुछ ऐसी सऊदी ने तो बॉलिंग आज नहीं करी सेंचुरी भी आपने। लगा दी। कुछ ऐसी बॉलिंग आपने नहीं करी, तो आज 3 सेंचुरी आई, मतलब पहले इनिंग हाँ में पहले इनिंग में 3 सेंचुरी, एक अय्यर, एक कोहली और एक सऊदी। सऊदी की। एग्जैक्ट 100 रन, 3 विकेट जरूर है उनके पास। आप कह सकते हैं खाते में 397। फारूक चेस कितना मुश्किल वानखेड़े के मैदान में, बहुत जहां पर मुश्किल, बहुत एवरेज मुश्किल, स्कोर सेकंड इनिंग में 188 है। बहुत मुश्किल। और ड्यू 300। सब मान के चलो जी आप हाँ, तब जी भी। हाँ, जी हाँ, तब भी इसलिए मैं पहले भी इस बारे में कह रहा था कि टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी इस वर्ल्ड कप में बहुत अच्छी रही है, और इस वर्ल्ड कप में एवरेज स्कोर 350, 358 एवरेज, आज 397 बन गया है। बिल्कुल तो बहुत मुश्किल है ये चीज। अब देखना होगा कि बॉलिंग किस तरह से अटैक करती है, कहां तक न्यूजीलैंड को रोक लिया जाता है, और सेमीफाइनल का बदला चिल्ला करके लेना है। बिल्कुल। आपको क्या लगता है, क्या अब वो अंदर का शैतान जागेगा और अब गेंदबाज भी ऐसे ही भागेगा और न्यूजीलैंड के पर कच्चे उड़ाते हुए इस तरह से इंडिया की सो कॉल्ड फ्यूरियस बॉलिंग लाइन अब एक बार फिर से अपना जलवा दिखाएगी? आप अपना राय मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।